जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूज़, आज जो 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जो आपसे डिस्कस करनी हैं वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए जो है वो जंग बंदी हो गई है, सीज़ फायर हो गया है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो इस वक्त गठजोड़ चल रहा है भारत का और अफ़गानिस्तान का, और जो पाकिस्तान को अटैक करना चाह रहे हैं, क्या मोरक़ात हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों साइडों के, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब के क्या स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। कितने वो होपफुल हैं कि ये सीज़ फायर जो है ये देर पा होगा या ये दिस विल गो बियॉन्ड 48 आवर्स। विल प्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने बिल आखिर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप जानते हैं कि कल पाकिस्तानी 6 बजे, शाम 6 बजे से ये सीज़ फायर जो है ये नाफिज हुआ है एंड इट इज़ फॉर 48 आवर्स। और ऑफ कोर्स 48 घंटे के बाद अपॉन म्यूचुअल कंसेंट इसको जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नाउ दिस सीज़ फायर, अगर इसकी बात करें तो दिस वाज ब्रोकर्ड बाय KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और कतर। इन दोनों ममालिक ने एक बहुत कलीदी, एक बड़ा जो है वो इंस्ट्रूमेंटल किरदार जो है वो अदा किया है ये अर्जी सीज़ फायर को पॉसिबल करने में। लेकिन जहां उम्मीदें हैं कि ये सीज़ फायर जो है वो देर पा रहे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका ये मानना है कि जी ये सीज़ फायर जो है दिस वोंट बी एबल टू होल्ड। और आई थिंक उनकी, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उनके पास बहुत जो है वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भी होती है, मुझे मेरे से आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वो चीज़ों को मुख्तलिफ तरह से देखते हैं। तो अगर उनका स्केप्टिसिज्म, अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल ही अनफाउंडेड नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ही अगर आप देखें तो इस सीज़ फायर के दौरान भी मोमंत का जो एरिया है, मोमंत का जो इलाका है, वहाँ से जो खवारजी हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अटैक करने की कोशिश की, लेकिन दे वर टेकन आउट बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। 45 से 50 का नंबर बताया जा रहा है जो ये भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हैं जिनको न्यूट्रलाइज पाक अफवाज ने कर दिया है। तो ये चीज़ें तो साथ साथ जो है वो चल रही हैं। दिस इज़ आई थिंक प्रॉब्ली जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्केप्टिसिज्म है, दिस इज़ प्रॉब्ली वेयर इट स्टेम्स फ्रॉम। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी बातें की एक निजी टॉक शो में। उन्होंने ये भी कहा कि जी क्योंकि आपको पता है कि भारत और जो अफ़गानिस्तान है वो इस पे बहुत वावेला कर रहा था, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है जो बहुत ज़्यादा इसको प्रोपगेट कर रहा था, जो टैंक का मामला है कि गालिबन हमारा टैंक जो है, बड़ी खाम ख्याली है उनकी कि उन्होंने हमारा टैंक जो है वो कोई उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, जिसको बाय द वे कल ही ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में कह दिया कि हमारा कोई इक्विपमेंट या हमारी कोई पोस्ट जो है उस पर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, इनके पास हमारा कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी, आपको पता है कि बड़े एक विटी जो है वो पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन से टैंक की जो है ये बात कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी कबाड़िए से जो है ये टैंक कोई पुराना होगा जो उन्होंने ला के जिसकी तस्वीरें जो है वो लगाना शुरू कर दी हैं। और भारतीय मीडिया और अफगानी मीडिया जो है ये इसको गला फाड़ फाड़ के ये बात कर रहे हैं कि जिनने पाकिस्तान का टैंक जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिया। खैर, बात ये है कि वो पाकिस्तानी जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो परहैप्स आपको ये लगे कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं या बायस है उनकी स्टेटमेंट में। तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप ग्रॉक पे जाके देखें और इस बारे में अगर पूछें तो ग्रॉक भी इसको निगेट कर रहा है। ग्रॉक कह रहा है कि जो टैंक दिखाया जा रहा है ये रशियन टैंक है जो कि अफगानिस्तान के पास जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के आर्सेनल में पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई टैंक नहीं है। ये इनफैक्ट जो है ये अफगानिस्तान के पास मौजूद है। तो डोंट टेक आवर डिफेंस मिनिस्टर्स वर्ड फॉर इट, बट ग्रॉक अब कह रहा है और उसको तो शायद अब आप डिनाई ना कर सकें। खैर, झूठ तो झूठ पे झूठ, जिस तरह झूठ का बाजार गर्म है, कुछ भी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कमिंग बैक टू ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि जी जो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान ने काबुल में स्ट्राइक किया, तो उस पर अगर आप कुछ कमेंट करें, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास बहुत डीप जो है वो उनकी हमारे पास इंसाइट है, हमारे पास हम एक्सेस जो है वो रखते हैं। हम जियोग्राफिकली, उनका मतलब था कि हम अफगानिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमें बहुत पता है कौन सी चीज़ किधर है। वी नो अफगानिस्तान रियली वेल।
और ये भी मेरा ख्याल है इसलिए सवाल जो है पूछा गया क्योंकि अगेन भारतीय और अफ़गान मीडिया आजकल तो जो है वो एक दूसरे के हमनवा जो है वो बने हुए हैं। तो ये जो काबुल में हमारी तरफ से प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुई थी, इसको भी उन्होंने ये कहा कि ये तो जी कोई एक टैंकर जो है उसमें ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो है वो हुई हैं। निगेट कर दिया कि पाकिस्तान ने प्रिसिजन स्ट्राइक्स की, अगेन नॉट टू टेक आउट और नॉट टू हिट द सिविलियन पॉपुलेशन, बट वो जो हमारा एक दरीना मुतालबा है अफगानिस्तान से कि भाई आपकी सॉइल से जो है वो टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमने टेररिस्ट को जो है वो अटैक किया, उनको हिट किया। अब इस पे जो आगे जाके जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग जो है स्टेटमेंट्स, जो उन्होंने कहा जी ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो हमारी और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, इसका यकीनन जो है वो भारत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेगा। और आपको पता है कि क्या हमारी सिविल क़यादत, क्या हमारी अस्करी क़यादत, क्या मीडिया बार बार जो ये बात कर रहा है कि भारत आज कल में जो है वो स्ट्राइक कर सकता है, एंड ऑफ अक्टूबर एंड बिगिनिंग ऑफ नवंबर ये अटैक हो सकता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था जी कि हमने उनका इंतज़ाम भी किया हुआ है, तो इंडिया अपना ये शौक़ पूरा करके देख लें, इंतज़ाम हमने उनका किया हुआ है। बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। आर्म्ड फोर्सेस तो हमारी जो है वो आए दिन एक जो जिसको अगर कहा जाए कि मिलिट्री नॉर्म्स को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हमारी तरफ से एक रिस्पांस आता ही है। भारत की जो जंगोइज़म है उसको तो हम कभी रेप्लिकेट करना चाहेंगे ही नहीं, बिकॉज यू नो विद ईच पासिंग डे द इंडियन मिलिट्री इज़ बिकमिंग अ मॉकरी, यू नो विद ईच पासिंग डे दिस इज़ हैपनिंग। क्योंकि अब क्या उनके अंदर लोग, मतलब उनकी जो अपोजिशन है, क्या उनके अपने जो हैं वो डिफेंस एनालिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को तो छोड़ ही दें, क्योंकि वो तो पता नहीं है कितनी 40-50 दफ़ा शायद ये याद करा चुके हैं और जहाज़ों का जिक्र कर चुके हैं। अब हालिया दिनों में फिर उन्होंने बात की, तो मेरा ख्याल है वो तो उनको जो है वो एक चीज़, ये भारतीय आर्मी हो या मोदी सरकार हो, उसको ये बहुत चीज़ चुभती है, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन हमें बार बार जो है वजाहत देने की क्या ज़रूरत है, अब तो दुनिया जान गई है कि ये हकीकत क्या है, हमारी हकीकत क्या है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम बात करेंगे कि जो ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें दोनों साइडें, इंडिया जो कि हमारा ईस्टर्न जो है वो हमसाया है, और अफ़गानिस्तान वेस्टर्न नेबर, इनसे क्या, इन दोनों के लिए क्या चीज़ें जो हैं ये अचीव करना चाहते हैं, क्या मोरक़ात हैं जिनकी वजह से ये कर रहे हैं। तो पहले ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ अगर आ जाते हैं, तो आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके ज़ख़म भारत बहुत बुरी तरह से, उसकी नाकामी के जो ज़ख़म है वो अपने ज़ख़म चाट रहा है आजकल। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए चीज़ें बहुत जो हैं वो बिल्कुल, मतलब अगर कहा जाए पाकिस्तान ने बाजी पलट दी तो ये गलत नहीं होगा। फिर इंटरनली हो, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मोदी सरकार बड़ी जो है वो वीक लगती है, मिलिटरीली एक्सट्रीमली वीक जो है वो नज़र आ रही है उनकी मिलिट्री, डिप्लोमेटिकली जो है वो कंप्लीट फेलियर जो है वो नज़र आ रहा है। अब अंदर से भी लोग तनकीद कर रहे हैं, उनको बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर हम आपको रोज़ बताते हैं, बिहार हो या इसमें जो वेस्ट बंगाल हो, इसमें जो इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से जो है वो ये जंगोइज़म और ये बयानात जो हैं इनमें रोज़ जो है वो शिद्दत आ रही है। बिकॉज़ जैसे कि आप जानते हैं मोदी सरकार की पोजीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है, और वतीरा है ये तो बीजेपी सरकार का कि इस तरह की कोई चीज़ हो, जब इलेक्शन आ रहा हो और अपनी हार जो है वो आपको जो है वो इमिनेंट लग रही हो, तो फिर आप जो है वो हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म जो है उसका आप उसका प्रचार करना शुरू कर दें, ताकि पब्लिक जो है वो आपकी तरफ आ जाए, एक सिंपैथी आपकी तरफ आ जाए। बट अब आपकी पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई जी, वो समझती है। आई डोंट थिंक कि आपके इस झांसे में जो है वो आएंगे। अच्छा, अब ऑब्वियसली भारत की अगर बात की जाए तो वो ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो हमसे बदला तो लेना चाह रहा है, और वो बदला अपनी तरफ से वो आए दिन लेता भी है। बिकॉज प्रॉक्सीज जो हमारे मुल्क के अंदर, जिसमें हमारे आए दिन जो है वो सिविलियंस जो है वो मारे जा रहे हैं, प्रॉक्सीज जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही है, जो जिसमें अफ़गानिस्तान एक आलाकार बना हुआ है, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें अटैक किया जा रहा है। 3 pronged स्ट्रैटेजी। देन ऑफ कोर्स हमारा जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर खुद भारत जो है वो बैठा हुआ है, और वेस्टर्न बॉर्डर आजकल आप देख रहे हैं मुत्तकी साहब की जब से पिंगें बढ़ रही हैं भारत के साथ, तो उसके बाद से किस किस्म की जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। भारत चाहता है कि हम एक फुल फ्लेज्ड अगर हम देखें उसमें वॉर में जो है वो हम इंडल्ज कर जाएं।
अफ़गानिस्तान के साथ, तो इससे अच्छी भारत के लिए चीज़ क्या हो सकती है। अगेन अब अगर आते हैं हम इस पे अफ़गानिस्तान पे, तो अफ़गानिस्तान का ये है कि जी 50 साल तक एक वॉर इकॉनमी रही। अब उनके पास जो है वो जो उनकी हुकूमत है, इसमें तो पूरी अफ़गान हुकूमत है, दैट हैज़न्ट बीन एबल टू डिलीवर एंड एट द मोमेंट आई हेट टू से दिस बट दे आर लुकिंग फॉर न्यू डोनर्स। और इंडिया इतना अच्छा, इतना बड़ा उनके लिए डोनर बन के सामने आया है, क्योंकि इंडिया के लिए तो इट्स उनके लिए तो जिस तरह वो अपनी खिस्त मिटा रहे हैं और जिस तरह जो है वो पाकिस्तान को जो खोखला करने के उनके अज़ाइम हैं, तो इससे बेहतर उनको आलाकार कौन मिल सकता है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा डोनर बन के जो है वो सामने आया है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि क्यों आलाकार जो है वो बने हुए, रीज़न नंबर 1। फिर उसके बाद ये है कि जो हमें अटैक करने का जो रीज़न नंबर 2 है वो ये है कि तालिबान जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से, लाइक आई टोल्ड यू, अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो लूज़ कर रहे हैं। इवन जो तालिबान का अपना रैंक एंड फाइल है, वहाँ से भी उनको ये डर है कि कहीं इंटरनल बगावत ना हो जाए, इसलिए हल्फ लिए गए हैं, बाकायदा हल्फ लिए गए हैं लॉयल्टी के मिनिस्टीरियल लेवल पे कि जी आप सब जो हैं वो हल्फनामा दें कि जी आप सुप्रीम लीडर के साथ जो है वो आप मुखलिस हैं। ज़ाहिर है अगर आपको जो है वो कोई डर ना हो तो इस तरह के हल्फनामे या इस तरह के जो है हल्फ नहीं लिए जाते। तो उनको ये डर है कि कहीं अंदर से कोई बगावत ना हो जाए, और इस तरह की खबरें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि अंदर से इंटरनल फूट जो है वो चल रही है। तो उस तनाजुर में इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो उनको सूट करता है। अच्छा, जो हम इंटरनल डिस्कॉर्ड की बात कर रहे थे, आपको गुज़िश्ता दिन भी याद होगा कि खबरें आई थी कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, उन्होंने उनकी जो आपस में उनकी चल पड़ी है, एक वर्बल ब्रॉल जो है वो चल पड़ी है मुत्तकी साहब के साथ, क्योंकि मुत्तकी साहब जब भारत में गए हैं, भारत में बैठे हुए उन्होंने ये बात की कि जी हमने तो बड़ी सुपर पावर्स को और दुनिया की जो पावर्स थी उनको हमने शिकस्त दी। तो उस पर हक्कानी साहब ने कहा ये वो लोग हैं जो कि आज तक कभी जंग में उतरे नहीं हैं और ये अनड्यू क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं। सिराज हक्कानी साहब की और ये जो तालिबान की लीडरशिप है, इनकी आपस में कुछ ज़्यादा बन नहीं रही, और जो तालिबान है उनको ये डर भी है कि शायद पाकिस्तान की ईमा पर सिराज हक्कानी हमें जो है वो धोखा दे। इनको ऑलरेडी जो अफ़गान मीडिया है उसने ट्रेटर जो है वो कहना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। डर ये है इनको कि ये ना हो कि हमें जो है वो सिराज हक्कानी के ज़रिए जो है वो डिसलॉज किया जाए और सिराज हक्कानी जो है वो पावर में आ जाए। जो ये अभी स्ट्राइक्स हुई थी, जो कि काबुल में और कंदहार में जो स्ट्राइक्स हुई थी, तो जो तालिबान की लीडरशिप है वो ये समझती है कि ये शायद जो है ये सिराज हक्कानी की इनपुट के साथ हुई, सिराज हक्कानी की नॉलेज के साथ हुई। बाकायदा ये समझा जाता है कि सिराज हक्कानी साहब को ये बता दिया गया था कि आपने अगर बचना है इन स्ट्राइक से तो आपने कहाँ छुपना है। तो वो तो जो है वो एक इंटरनल डिस्कॉर्ड जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान से जो है वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को ये वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो चाहते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो गर्म हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान को देसी पाकिस्तान एज अ थ्रेट कि जी हमारा जो इक़्तिदार का दवाम है शायद हमसे ये छीन ना लें, ड्यू टू ऑल ऑफ दीज डिफरेंट रीजंस। क्या ये सीज़ फायर जो है वो 48 घंटे से आगे जाएगी? मोस्ट एनालिस्ट हु कवर अफगान पाकिस्तान रिलेशंस वेरी क्लोजली, उनका ये कहना है कि जिस किस्म की झड़पें ये पिछले 2 दिन में हुई हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह कभी भी जो है वो झड़पें इस तरह की नहीं हुई। तो ट्रस्ट डेफिसिट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई बिटवीन द टू नेशंस, और लगता नहीं है कि ये जो है ये 48 घंटे से आगे जा पाएगी या ये सस्टेनेबल हो। अच्छा जी, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या सिचुएशन चल रही है ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। अब ज़रा आ जाएं जी मोदी सरकार पर, मोदी साहब पर खुद। मोदी साहब ने जी, जिस तरह हमने आपको बताया कि मोदी साहब ने घुटने टेक दिए, अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, और ये तो मोदी साहब का मेरा ख्याल है वतीरा बन गया है। पहले अपनी 56 इंच की जो छाती है उसका जो है वो शोर मचाते हैं, अपनी छाती पीटते हैं, और उसके बाद फिर एक भीगी बिल्ली बन जाते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ विद चाइना, और अब अमेरिका के साथ ये हो रहा है।
तो खबर ये है जी कि ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, ट्रंप ने ये कह दिया है कि जी मोदी ने मुझे ये एश्योरेंसेस दी हैं कि वो अब रशियन ऑयल जो है वो नहीं खरीदेगा। अच्छा, अब जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तो मोदी साहब जो हैं उनकी तरफ से कोई इसका जो है वो जवाब नहीं आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी जो पब्लिक पॉस्चरिंग है इस वक्त अगर इंडियन हुकूमत की देखी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसने जो है ये कहा कि जी पहला जो बयान आया उसमें ये कहा कि जी इंडियाज़ प्रायोरिटी वाज टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इन द वॉलेटाइल एनर्जी मार्केट। आर इम्पोर्ट पॉलिसीज आर गाइडेड बाय दीज ऑब्जेक्टिव्स। फिर बाद में एज एन आफ्टर थॉट लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई ऐसी फ़ोन कॉल जो कि मोदी के प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान हुई हो तो मैं तो इस तरह की किसी डेवलपमेंट से जो है वो आगाह नहीं हूँ। अब हैविंग सेड दैट सवाल जो है वो मोदी पे हम तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान तो जो है वो बोल ही रहा है, बट इस पे जो है वो ऑपोजिशन जो है वो बहुत आड़े हाथ ले रही है। और माइंड यू अगेन यहाँ आपको जो है दोबारा ये कहना चाहूँगी कि एन अदरवाइज हाइपर एक्टिव जो है वो मोदी सरकार है। और जिस तरह वो हर चीज़ जो है वो जाके सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं, मोदी साहब का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे कि मोदी साहब ने आज तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो इंडिया पाकिस्तान जो सीज फायर पाकिस्तान इंडिया की वो बात करते हैं, आज तक मोदी साहब ने उनको इसका जवाब नहीं दिया। वो गालिबन को 50 दफ़ा कह चुके हैं और उनके जो चमचे करचे हैं वो इस बारे में जो है वो बोलते रहते हैं। मोदी साहब ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसमें अब उनकी ऑपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया बड़े आड़े हाथों ले रही है। तो राहुल गांधी साहब ने जो है वो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी पीएम मोदी इज फ्राइटन्ड ऑफ ट्रंप। 1. allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil. 2. keep sending congratulatory messages despite repeated snubs. 3. cancelled the finance minister's visit to America. 4. skipped Sharm el-Sheikh. 5. doesn't contradict him on Operation Sindoor. तो ये तो बेचारे जो मोदी साहब हैं वो अब लगता है कि भीगी बिल्ली ही बन गए हैं। ट्रंप साहब के सामने तो वो खड़े हो नहीं सकते। ट्रंप का जो मतलब अब इससे और बेइज्जती क्या होगी कि आपके मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसकी अनाउंसमेंट कर रहा है एंड योर प्राइम मिनिस्टर इज़ मम। वो कुछ नहीं बोलता, ना वो नेगेट करता है। स्पेशली अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो नेगेट करे। तो मोदी साहब मेरा ख्याल है ये अब जो 56 इंच की छाती वाला जो आप ये शोर पीटते हैं ना और जो आप ये नारा पीटते हैं उसको आप बस कर दें। लगता है कि बिल्कुल ही आप तो अब भीगी बिल्ली बन चुके हैं। खैर व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे हम कल मिलेंगे विद न्यू डेवलपमेंट्स एंड इन द एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।